अब टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर के जो स्टेट होते हैं ना, हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम सॉलिड को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, गैस को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, और लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड को हीट देंगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और अगर हम लिक्विड को हीट देंगे तो लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। और अगर हम गैस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और अगर हम लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ये इसका एक प्रोसेस होता है जो हम आपको भी बताएंगे। हम आपको ये एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं, और इसका एक सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल है वाटर। वाटर तो आपको पता है, वाटर सॉलिड में वाटर की फॉर्म आइस होती है, और लिक्विड में उसकी फॉर्म वाटर ही होती है इटसेल्फ, और गैस में उसकी फॉर्म होती है वेपर। अब हम इस एग्जांपल से आपको समझाएंगे। आइस को जब हम हीट देंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, पिघलते पिघलते वो वाटर में चेंज हो जाएगा। तो फिर जो उसका जो स्टेट होगा वो चेंज हो जाएगा, वो सॉलिड से लिक्विड में बन जाएगा, और सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हम अब वो लिक्विड में चेंज हो गया, अब वो वाटर बन चुका है, अब हम वाटर को बॉईल करना शुरू करेंगे। अब वो बॉईल होएगा तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, उसकी वेपर बन जाएगी, और लिक्विड को गैस में चेंज करने का प्रोसेस कहलाता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। और जब हम गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे, मतलब जो हमारे वेपर है वो जब वो ठंडे होके लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं बच्चों उसको हम? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और लिक्विड को अगर हम सॉलिड में चेंज करेंगे, मतलब जैसे कि वाटर है, वाटर को हम ठंडा करेंगे, मतलब उसको हम फ्रीज़ करेंगे, फ्रीजिंग। तो वाटर जब फ्रीज हो जाएगा तो वो आइस की फॉर्म में हो जाता है ना, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। कभी कभार बच्चों ऐसा होता है कि जो सॉलिड मैटर है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल है जैसे कि कैम्फर। कैम्फर को जब हम हीट देते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो ऐसे को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और कभी कभार गैस अगर डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है तो हम उसको कहते हैं डिपोजिशन। उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन। जब आइस लिक्विड में चेंज होती है ना, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लिक्विड को जब हम गैस में चेंज करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। जो बॉइलिंग पॉइंट का हमेशा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। एक टाइम बीच में ऐसा होता है जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, तो जब हम देखते हैं उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो थोड़ी बाद देखेंगे तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब पता है आपको क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ना, उसका दूसरा नाम फ्यूज़न ही होता है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता। पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस था, अब भी 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है वो पहले वाला। अब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है? जब हम लिक्विड को जब हम गैस में चेंज करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम थोड़ी देर बाद उसको नोटिस करते हैं तो तब भी उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको गैस वेपर में चेंज करने में लग रहा था, तो उस दौरान उसका जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगला टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन।
इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा डेली लाइफ में, जब जो वाटर साइकिल तो आपने पढ़ी होगी, जब बारिश आती है तो जब वो ज़मीन पे गिरते हैं तो उसका जो पानी होता है वो इवापोरेट होकर हवा में उड़ जाता है, वेपर बन जाता है, तो उसको ही हम इवापोरेशन कहते हैं। जो लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है उसको ही हम इवापोरेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि बॉइलिंग में भी ऐसा ही होता है, वेपराइजेशन में भी ऐसा ही होता है और इवापोरेशन में भी ऐसा होता है, पर इनमें बहुत डिफरेंस होता है। बॉइलिंग और वेपराइजेशन एक ही होता है। जब हम बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग भी लिक्विड टू गैस में ही होता है और इवापोरेशन भी लिक्विड टू गैस में ही होता है। पर जो बॉइलिंग होती है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है और जो इवापोरेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इवापोरेशन कोई करता नहीं है, वो नेचुरली अपने आप ही हो जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है, मतलब वो गैस से वेपर में चेंज वो मतलब लिक्विड से वो वेपर में चेंज हो जाता है। पर बॉइलिंग में हमें उसको जब गैस पे रखेंगे, जब उसको हम उबालेंगे, जब भी तो वह गैस में चेंज होगा। और जो बॉइलिंग है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है और जो इवापोरेशन है उसका कोई टेम्परेचर नहीं होता, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, जैसे कि 25 या 30 डिग्री सेल्सियस किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेट वेपर में चेंज हो जाती है। और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होता है। बॉइलिंग हमेशा बल्क फिनोमेना पे होती है, इवापोरेशन पूरे सरफेस फिनोमेना में होती है, मतलब बॉइलिंग पूरे पानी की होती है जब वेपर में चेंज हो जाता है, और इवापोरेशन सिर्फ उसके ऊपर के हिस्से में होती है। अब इवापोरेशन होता कैसे है, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, किस किस कारण की वजह से इवापोरेशन होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, और अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। और इवापोरेशन के कारण ना कूलिंग भी हो जाती है। आप सबने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, इसी वजह से इवापोरेशन ज़्यादा होता है। देखा होगा कि लोग सड़कों पर पानी डालते हैं, वो क्यों डालते हैं? ताकि वो ठंडा हो जाए, जैसे हम उन पे पानी डालते हैं वो इवापोरेट हो जाता है, और इवापोरेट मतलब वो जो ज़मीन की हीट ले लेता है और वो हीट उड़ जाती है, इसी वजह से वो ठंडा हो जाता है। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि इवापोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ होगा तो इवापोरेशन भी इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा सरफेस में ज़्यादा इवापोरेशन होती है, यह मैंने अभी आपको बता दिया। विंड स्पीड तेज़ होगी तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा जब गर्मियों में जब कपड़े सूखते हैं तो वो विंड की मदद से सूखते हैं, क्योंकि हवा तेज़ चलती है तो इवापोरेशन जल्दी होती है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। अब अगली वीडियो में हम चैप्टर 1 के नोट्स बताएंगे और थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। प्लीज़ अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, प्लीज़।